नमस्कार। स्वागत है आपका योग निद्रा ध्यान सत्र में। आज हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, एक ऐसी गहरी ध्यान विधि जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को विश्राम देती है। योग का अर्थ है जुड़ना और निद्रा का अर्थ है विश्राम। योग निद्रा का अभ्यास हमें एक ऐसे अनुभव तक ले जाता है जहां शरीर पूरी तरह शिथिल होता है, लेकिन मन पूरी तरह से जागरूक बना रहता है। यह ध्यान आपको तनाव, चिंता और थकान से मुक्त करता है, आपको भीतर की शांति, स्थिरता और ऊर्जा से जोड़ता है। तो अब योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। शवासन की स्थिति में दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखिए। भुजाएं बगल में और हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई रहेंगी। पूरा शरीर एक सीध में रहेगा। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। पूरे अभ्यास क्रम में आंखों को बंद ही रखना है। शरीर को अच्छी तरह हिला डुलाकर व्यवस्थित कर लें, ताकि योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत न पड़े। कोई टाइट कपड़ा पहना है तो उसे ढीला कर लें। अब मन में कहें, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। पूरे अभ्यास क्रम में ध्यान के निर्देशों का पालन करते जाऊंगा। मन में कहें, मैं योग निद्रा के अभ्यास में जागरूक बना रहूंगा। अब आप अपने शवासन की स्थिति को मन में देखिए। पांव की उंगली से लेकर सिर के ऊपरी हिस्से तक पूरे शरीर को शवासन की स्थिति में लेटा हुआ देखें। अब 3 बार लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए मन में कहिए कि मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब अपनी सजगता को जिस कमरे में आप शवासन में लेटकर ध्यान कर रहे हैं, वहां पर ले आएं। बंद आंखों से कमरे की चारों दीवारों को देखें। छत को देखें। फर्श को देखें। आपका शरीर शवासन की स्थिति में लेटा हुआ है, इसे मानसिक रूप से देखें। पूरी तरह से अपने शरीर को महसूस करें। आपका शरीर बिल्कुल शांत और स्थिर है। अपने शरीर को देखते जाएं।
अब अपने शरीर के उन अंगों के प्रति सजग बने जो बिस्तर से स्पर्श कर रहे हैं। शरीर से बिस्तर के स्पर्श को महसूस करते जाएं। अब अपने मन को आवाजों को ऊपर ले जाना है। कोई दूर से आती हुई आवाज को सुनिए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। आवाज कहाँ से आती है, किस चीज की है, कौन कर रहा है, इसका एनालिसिस नहीं करना है। बस साक्षी भाव से आवाजों को सुनते जाइए। अब दूर या नजदीक किसी भी प्रकार की आवाज को सुनिए। आपके आसपास तरह तरह की आवाजें आ रही होंगी, उसे सुनते जाइए। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। कान और आवाज के बीच में रहना है। इस ध्यान के 3 पहलू हैं। पहला है आवाज, दूसरा है कान और तीसरा है कान और आवाज के बीच रहने वाला साक्षी। आवाजों को साक्षी भाव से सुनते जाइए। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। आवाजों को सुनते जाइए। इस ध्यान के बारे में गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने ढांचे में समेट लेता है, वैसे ही हमें अपने इंद्रियों को अंदर की तरफ समेट लेना चाहिए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को भी सुनिए।
अब अपना ध्यान हृदय के धड़कन के ऊपर ले आइए। आपका हृदय 24 घंटे धड़कता है। आप शायद ही कभी इसके प्रति सजग बने होंगे। अब आप एक एक धड़कन को महसूस कीजिए। एक एक धड़कन को महसूस करते जाइए। पूरा ध्यान हृदय के धड़कन के ऊपर बनाए रखिए। अब अपनी सजगता को छाती के ऊपर ले आइए। श्वास प्रश्वास के साथ आपका छाती ऊपर नीचे जाता है, इसे महसूस कीजिए। जब आप श्वास लेते हैं तो आपका छाती फूलता है और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो छाती अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। इस क्रिया को महसूस कीजिए। श्वास को नॉर्मल ही रखना है। श्वास प्रश्वास के साथ जो छाती के पास हलचल होता है उसे महसूस कीजिए। अब अपनी सजगता को पेट के ऊपर ले आइए। जब आप श्वास लेते हैं तो आपका पेट बाहर आता है और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर आ जाता है। श्वास प्रश्वास के साथ पेट के पास जो हलचल होती है उसे महसूस कीजिए। श्वास को नॉर्मल ही रखना है। प्रयास के साथ न श्वास लेना है न छोड़ना है। और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है। संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार बदलना नहीं है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तभी दूसरे संकल्प को चुनना है। संकल्प को
पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ 3 बार मन में दोहराइए। योग निद्रा में किया गया संकल्प हमेशा पूरा होता है। अब अपनी सजगता को शरीर के सभी अंगों के ऊपर बारी बारी से घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूँगा, उस अंग को मन में देखना है, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूँ दाहिने हाथ का अंगूठा, तो आपको दाहिने हाथ के अंगूठे को मन में देखना है, दाहिने हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का अग्रभाग, पहली अंगुली, पहली अंगुली का नाखून, पहली अंगुली का अग्रभाग, दूसरी अंगुली, दूसरी अंगुली का नाखून, दूसरी अंगुली का अग्रभाग, तीसरी अंगुली, तीसरी अंगुली का नाखून, तीसरी अंगुली का अग्रभाग, चौथी अंगुली, चौथी अंगुली का नाखून, चौथी अंगुली का अग्रभाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहूनी, भुजा, कांख, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पूरा का पूरा शरीर का दाहिना भाग, पूरा का पूरा शरीर का दाहिना भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का अग्रभाग, पहली अंगुली, पहली अंगुली का नाखून, पहली अंगुली का अग्रभाग,
दूसरी अंगुली, दूसरी अंगुली का नाखून, दूसरी अंगुली का अग्रभाग, तीसरी अंगुली, तीसरी अंगुली का नाखून, तीसरी अंगुली का अग्रभाग, चौथी अंगुली, चौथी अंगुली का नाखून, चौथी अंगुली का अग्रभाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहुनी, भुजा, कांख, बायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पूरा का पूरा शरीर का बायां भाग, पूरा का पूरा शरीर का बायां भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के पिछले हिस्से के ऊपर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, दाईं पीठ, बाईं पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर के पीछे का भाग, पूरा पीठ एक साथ, पूरा पीठ एक साथ। अब अपनी सजगता को शरीर के सामने वाले हिस्से के ऊपर ले आइए। सिर का ऊपरी हिस्सा ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, दोनों भौं के बीच का भाग, दाहिनी कनपट्टी, बाईं कनपट्टी, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिनी आंख की पलक, बाईं आंख की पलक, दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिना कान,
बायां कान, नाक, नाक के आगे का भाग, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, जीभ, ठुड्डी, गला, दाहिनी छाती, बाईं छाती, दोनों छाती के बीच का भाग, पेट, नाभि, कमर, कमर के नीचे का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरे शरीर को एक साथ मन में देखिए। अब श्वास को दोनों नासिका में प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए। आप दोनों नासिका से श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसे दोनों नासिका मार्गों में महसूस करना है। अब श्वास की उल्टी गिनती करनी है। 108 से 1 तक की उल्टी गिनती श्वास की कीजिए। बाईं नाक से श्वास लेते समय 108 गिनिए, फिर दाईं नासिका से श्वास छोड़ते समय 108 गिनिए, फिर बाईं नासिका से श्वास लेते समय 107 गिनिए, फिर दाईं नासिका से श्वास छोड़ते समय 107। इस प्रकार श्वास की मानसिक गिनती करते जाइए। श्वास की उल्टी गिनती 108 से लेकर 101 तक की करनी है। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से 108 से गिनती शुरू करना है।
श्वास की गति को सामान्य ही रखना है। प्रयास के साथ श्वास न लेना है न छोड़ना है। पूरी सजगता के साथ श्वास की उल्टी गिनती करते जाइए, 108 से लेकर 1 तक की। अब श्वास की गिनती जितनी भी हुई हो समाप्त कर दीजिए। अब अपने शरीर में
भारीपन और हल्केपन की भावना करना है। सबसे पहले भारीपन की भावना करते हैं। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को भारी होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में भारीपन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर भारी हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब भारीपन की भावना शरीर से हटाइए और अब शरीर में हल्केपन की भावना करेंगे। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो। इतना हल्का जैसे आपका शरीर हवा में तैर रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को हल्का होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर हल्का हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब हल्केपन की भावना को शरीर से हटाइए और अब आपको अपने शरीर में ठंडी और गर्मी की भावना करनी है। ठंडी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से कांप रहा है। मन में कल्पना कीजिए कि आप ठंड के मौसम में रात्रि में खुले बदन बिना कंबल के सोए हुए हैं। उस स्थिति में आपको कैसा अनुभव होगा? ऐसी ही ठंडक को आपको अनुभव करना है। शरीर में ठंड की भावना आपको करनी है
शरीर में ठंड की भावना करते जाइए। आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है, ऐसी भावना कीजिए। और अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब गर्मी की भावना शरीर में करना है। गर्मी शरीर में ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप एक आग के भट्ठी के पास बैठे हुए हैं। आग की गर्मी से आपका शरीर तप रहा है, शरीर से पसीने आ रहे हैं। शरीर में गर्मी को महसूस करते जाइए। और अब गर्मी की भावना शरीर से हटाइए। अब कल्पना कीजिए कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है और आकाश में तैर रहा है। आप विशाल आकाश में उड़ते जा रहे हैं। आप आकाश से नीचे देख रहे हैं। आप आकाश से हरे भरे खेत को देख रहे हैं। धरती पर चलते हुए लोगों को भी आप देख पा रहे हैं। आकाश से आप नदी, तालाब, पेड़ पौधे, गांव, मकान सभी को देखते जा रहे हैं। आपके शरीर के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ रही है। आप सूर्य की रोशनी को भी देख रहे हैं। सूर्य की रोशनी आपके शरीर के ऊपर पड़ने के कारण जमीन पर छाया बन रही है। आप अपनी छाया को भी देख रहे हैं। आप आकाश में उड़ते जा रहे हैं और छाया आपके पीछे पीछे चल रहा है।
आकाश में आपको उड़ती चिड़िया भी आपके आसपास में दिखाई दे रही है। आप उड़ते उड़ते समुद्र के ऊपर आ गए हैं। समुद्र को आप ऊपर से देख रहे हैं। अब आप समुद्र के किनारे नीचे उतरकर समुद्र में स्नान कर रहे हैं। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको तेजी के साथ अपनी कल्पना शक्ति से मन में देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, आकाश में घने बादल, बर्फ से ढके हुए पहाड़, रेगिस्तान में चलता हुआ ऊंट, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, समुद्र में उड़ती हुई लहरें, नदी में तैरती हुई नाव, सोई हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता हुआ हाथी, जलता हुआ दीपक, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पीपल का पेड़, तालाब में खिला हुआ कमल, आम का पेड़, बरगद का पेड़, बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पे सवार माता दुर्गा, एक स्वच्छ तालाब, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर में भगवान शंकर, माता पार्वती की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, आरती करते हुए लोग, अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए जिसे आपने इस योग निद्रा के प्रारंभ में दोहराया था। उसी संकल्प को बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपने मन को बहिर्मुखी बनाएं। बाहर से आती हुई आवाजों को सुनें। एक एक आवाज को सुनते जाएं।
अब अपने शरीर का ध्यान करें। मानसिक रूप से देखें कि आपका शरीर कहाँ लेटा हुआ है, आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं। अपनी आंखों को बंद किए हुए शरीर को धीरे धीरे हिलाएं। दाईं बाईं करवट लें। पूरे शरीर को ताने यदि शरीर को तानने की जरूरत हो। करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें। हथेलियों में गर्माहट लाएं। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखें। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लें। योग निद्रा का अभ्यास यहीं पे समाप्त हो रहा है। यदि यह ध्यान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर लिखें। धन्यवाद।